कर ये देसी खाने बने सीखण मल्ला कर ये देसी खाने बने यार हरियाणे तर यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी? भाई मैंने किसु भी नहा दी थी, मैं भी नहा ली थी और वो लोग भी घेर दिया निर्विवार होगी, सारे काम हो गए थे। और भाई मैं बैठी थी तो मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि आप सब ते मैंने शेयर करना था कि मेरा हॉस्पिटल वाला एक्सपीरियंस किसा रहा, किसु का वेट कितना था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी यानी। तो ये सारी चीज़ें भाई, किसु का एक तो वेट तो था जो मतलब 3 किलो तो ऊपर था इसका वेट, 3 सवा 3 किलो ऐसा कुछ था इसका वेट। तो मतलब इसका वेट है नहीं गाइस 7 पाउंड 4 आउंसेस ऐसा कुछ था। और भाई इसकी हाइट 55 सेंटीमीटर थी जिस दिन हुई थी उस दिन। और बाकी सब बिल्कुल ठीक था, इसका बिल्कुल सब कुछ ठीक था। सारे टेस्ट हुए 2 दिन तक लगातार, सारे टेस्ट वगैरह हुए। बस इसका ब्लड ग्रुप जो है वो मेरे तो दूसरा था। इसका ब्लड ग्रुप मेरा बी नेगेटिव है, इसका बी पॉजिटिव है, मोहित का बी पॉजिटिव है। तो बस उसमें मेरे इंजेक्शन वगैरह भी लग गए थे। और भाई जिस दिन या हुई थी उस दिन वैसे तो देखो हम 24 नवंबर ने जा लिए थे, ये मेरे तो डेट दे रखी थी 26 नवंबर की कि भाई 26 नवंबर ने डिलीवरी करांगे 10 बजे। टाइमिंग जो दे रखी थी नहीं मेरे तो 10 बजे चेक इन टाइम था मेरा, और 12 बजे फिर ये ऑपरेशन करने का टाइम था। तो भाई लेकिन मेरा दर्द कंटिन्यू 4 दिन तो हो रहे थे। और 24 नवंबर ने तो है नहीं, मैंने सहन भी कराया, बहुत कराया। आपने व्लॉग में भी देखा होगा लास्ट तक कि मैं व्लॉग अपलोड करने लग रही हूँ कि मैं कम हूँ कि ठीक है सब कुछ करनू, बट मेरी बहुत हालत ख़राब थी। और वही घर तक फ़ोन भी जो कर मेरी माँ का फ़ोन आया, मेरी माँ बोली दूध पी ले। मेरी माँ बोली गर्म करके दूध पी ले, अगर सही दर्द होंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे और कम उसे होंगे तो फेक लेबर पेन होंगे तो कम हो जाएंगे। भाई उससे पहले दिन तो हो गए थे कम, लेकिन उस दिन तो मेरा और भी बढ़ गए और दूध पीने के बाद। लेकिन मैंने मेरी माँ का दोबारा फिर आया, मेरी माँ का 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि भाई मेरी माँ का टेंशन हो गई थी कि आज उसका ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुँह तो भी लग गया है। तो दोबारा फिर आया मेरी माँ का फ़ोन, तो मैं कहा ठीक हूँ माँ इब्बे तो मैं। फिर उसके बाद मैंने मेरी माँ दो रखे कराया 9:40 पे मैंने मेरे याद आज भी कि 9:40 पे मैंने मेरी माँ तो मैसेज छोड़ दिया कि माँ मैं सोऊं हूँ, मैंने नींद आएगी। कोशिश तो मैं यही करूँ थी कि मैं सो जाऊँगी, मैं लोटू हूँ और नींद आ जाए। तो मैंने मोहित भी बुला लिया था और भाई फिर मैं लौट गई, लेकिन कंट्रोल नहीं होया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कंट्रोल कर लूँ, चल जा काम के ना जाना पड़े, लेकिन भाई मेरे इतने बढ़ गए कि मेरी आँखें में ताप कोई पानी पड़ने लग गया। फिर तो मैंने मोहित तक कह दिया उठ ले, बस मैं खाई नहीं मेरे बस की बात है चल। तो हम फिर आपने देखा था आगे का व्लॉग, हम गए अरनू। लेकिन मैंने मेरी माता या फिर घर कोई से भी घर आनू फ़ोन को नहीं करा कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँ हूँ। हालांकि घर क्या ने कह रखी थी जब भी जाओ तो मैसेज जरूर छोड़ कर जाइयो कि हम हॉस्पिटल में जावा हैं, पर मैंने कोई से भी घर मैसेज नहीं छोड़ा कि हम जावा हैं। क्योंकि भाई देखो फिर मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन करा गाइज 5 बज रहे हैं और मेरी बेटी को मुझे तो खेलने लग रही है, कोई नींद नहीं रहा है उनसे मेरा गोलू। और भाई देखो मैंने सुन लग रहा है, सुन लग रहा है, देख लो मैं बंद रहूँ की लड़ाई है मुझे तो। टाइम देख लो भाई 6 जनवरी होली। ये मैन का फोन है मैन अपने आप ला रखा बड़ा फोन पे ही वॉलपेपर गाड़ी वाला। हाँ टुप आएगा तेरे मुँह पे ले। और भाई मैंने व्लॉग बनाऊँ थी अपना हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस वाला,
फिर घर तक फ़ोन आ गया एकदम इनकी दादी का, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। फिर मैं भूल गई वो व्लॉग करना पूरा, कल ना करूँगी। देखो यार, और ये भैया नहीं तुम को गए अलग अलग पर है रखे, मैंने एक यू पाया और एक यू पाया तो मैंने ये पर दिए। इसका चल रहा है 5 बजे खेलने का टाइम, ओ खेलने का काम। दिमाग फैल हो गया किसू मम्मी का, क्या पता क्या क्या बोलती है, क्या बोलती है मम्मी। क्योंकि भैया बेड पर सो को कत्ती राजी नहीं, तो याडे सुआऊंगी मैं इसने। यूं कहता है किसू है। भाई मैं जाते नहीं ठा कर दी, क्योंकि मैंने बेरा है बहुत ज़्यादा थक जाया है। देखो मैंने तो अपने तो बेरा कि मैं करूँ थी, जब मैंने भी बेरा मैं थकू थी कि ना थकू थी, चाहिए थोड़ा हाँ भी करता होगा, लेकिन मैंने बेरा भाई आदमी के बस का कौन नहीं होता, थका है वो बाहर भी कर काना फिर घरा भी, तो इसलिए मेरा ज़्यादा परेशान करे नहीं जाता मेरे पे। फिर ईब देखो 5 बज गए, मैं ईब तक जागरण लग रही हूँ। मैं 6 साढ़े 6 या फिर देखूँगी 7 बजे तक मैं, जब या सोऊंगी मतलब जब मैं सोऊंगी, फिर उसके बाद मैं सोऊंगी। भाई ईब तक मैं पूरी रात की एक बारी भी नहीं सो ली हूँ। आप सब न सोचोगे तो मैं मोहित के उठे पीछे जब सोया करूँ। इब हमने अपना रूटीन नू बना लिया, क्योंकि भाई दोनों बच्चे संभालने पड़ा है, वो भी उठेगा फिर यह भी उठा है, तो मैं ईब के करूँगी बस मोहित के उठे बाद, मतलब 6 बजे 7 बजे जब बजे भी उठेगा, अगर यह सोंदी रही तो वो भी सोंदा रहूँगा। तो मैं दूध पियाऊँगी और फिर हड़का रड़कुर मोहित दुआ होगा और फिर इसमें सुला देगा, सो जाएगी। फिर तो या लगभग है नहीं सुबह या फिर दिन में सोया है, शाम से न रात ने तो बहुत कम सोया है, बहुत कम। फिर मैं तड़की लाऊ मैं सो लूँ हूँ, ई मोहित सो लेगा। देखो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, सभी को बोलो राधे राधे। कौन देखा, कहाँ दिख रहा कर रहा तू, कहाँ देखा वहाँ पे, कहाँ है वहाँ पे। भाई 40 हो गए, मैंने मोहित उठाया, मामू ने नींद आई कि उठ ले, और मोहित दादी आई भी होगी नींद पूरी आपकी। नींद पूरी तो ठीक सी हो रही, वो भी रही ना भी। 2 बजे डॉक्टर का जाना है, पहले उठा दिया मैंने। 2 बजे जाना है, पहुंचना 2 बजे। डॉक्टर नहीं तो रोड़ा है। मेरा पहले याद हुआ जी। समस्या क्या हो रही है तेरा? गाइस जी हम आए हैं, कई बार होगी मतलब चौथी बार होगी कि सुनो डॉक्टर का लेकर जा रहे थे। आज इसकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर का रेगुलर चेकअप की। भाई ठीक है कुकर के है करना, मैंने बस दूध पिया है, अपना हलवा खाया है और सब कुछ ठीक पाया किसू का। डॉक्टर ने कहो थी सही है सब। तो भाई कल मैं नहीं अपना हॉस्पिटल वाला बताने लग रही थी आप सब ने, लेकिन फिर फ़ोन आ गया था मेरा तो मैं बता नहीं पाई। तो उसके बाद जब जो कर फिर मैं हॉस्पिटल में गई, भाई पहले तो मैंने मतलब मोहित नहीं आगे लेकर चला गया, हॉस्पिटल रह गया पीछे, आगे लेकर चला गया। और मेरा इतना तेज प्रेशर बाथरूम का हो रहा, और मतलब पेट में दर्द वो अलग और बारिश आ रही वो अलग, और भाई पार्किंग नहीं मिला। फिर ये इतनी बूढ़ी समस्या हो गई नहीं उस दिन, तो बस फिर नू पैदल चल ले। मैंने फिर एक पुलिस वाला था उड़ा, पुलिस वाले तो पूछा मैं हमने इस एड्रेस पर जाना है, तो यू एड्रेस कितना है,
तो फिर उसने बताया कि आप घूम के और दूसरे गेट तक जाओ तो आपने मिलेगा उड़ा मेन गेट। तो भाई पार्किंग में लगा के फिर हम हॉस्पिटल में गए। और मैंने फ़ोन तो कर रखा था पहले कि भाई मैं आऊँ हूँ, मेरा नू पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो लेबर चेक करवाना हूँ मैं। जानते उन्हें मेरे तैर मोहित गेट पे बैंड पर दिया हाथ में। फिर उसके बाद बोले कि अंदर चले जाओ, लेकिन अंदर क्या हुआ है कि मैं जब अपने कार्ड लगावा है नहीं जब खुला है और काउंटर पर कोई बैठा नहीं रहा। हम बैठे रहे वेट करते रहे। फिर मैंने एक सिक्योरिटी वाले से पूछा कि रीज़न है, अब तक कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि भैया तो इतनी लेट सर्विस होती है नहीं। फिर वो बोले आप दोबारा तो मेन काउंटर पर जाओ तो पूछ का आओ। फिर हम मेन उड़ गए। फिर मैंने एक सिक्योरिटी वाला के भीतर डायरेक्ट छोड़ के आया। फिर उड़ा भाई मोहित तो बोले कि तू तो बाहर रो, एक बार यहाँ मैंने सारी इंक्वायरी कर लें, भाई लेबर पेन कुकर के हैं सारा चेक कर लें, फिर आपने बुलावेंगे। मेरा सैम सा चढ़ गया क्योंकि भाई एक माइंड सेट यूँ था कि मोहित तो गिला रहूँगा, मेरे जो भी कुछ होगा गिला रहूँगा। कुछ तो मैं लास्ट टाइम में थोड़ी ही घबराई गई थी। 4-5 दिन तो मेरे है नहीं, मतलब घबराहट में गए भाई। मैं सच्चाई बताऊँ आज कि कुकर के होगा नू, क्योंकि सारी चीज़ें पता थी कि नू इंजेक्शन लगेगा, नू होगा तो वे चीज़ें फिर रिपीट हुआ नहीं तो डर लग गया मैंने, पता नहीं क्यों लग गया। उस तो पहले तो पूरे 9 के 9 महीने मैं इतनी स्ट्रोंग थी कि हाँ मैं कर लूँगी सब कुछ, लेकिन लास्ट टाइम पे हो गया था मेरा थोड़ा सा। फिर भाई अंदर लेके चले गए वे, मैंने मशीन लगा दी उन्हें, वो बच्चे की हार्ट बीट वगैरह पेन देखने थे कि कितने लेवल पे पेन है। तो उसके बाद फिर देखा उन्हें, एक तो बोली काली कि बताई इतने, मतलब इंग्लिश में बोल रही थी कि इतने पेन में तेरा इतना पेन हो रहा है। तो फिर दूसरी नर्स बोली इससे ज़्यादा और कितने पेन होंगे, कितने तो पेन होने लग रहे। फिर वही और मेरा लक देखो, और इसने आना ही उस दिन था कि उस दिन मेरे वाले डॉक्टर की ड्यूटी थी उधर रात ने। जो मेरा डॉक्टर था डॉक्टर दामी, उससे डॉक्टर की ड्यूटी थी उस टाइम उधर। तो भाई उन्होंने डॉक्टर भी बुला लिया। फिर डॉक्टर बोला कि कितने ज़्यादा पेन है कि भाई आप सहन कर सको या नहीं। मैं कहा सर सहन कर सकती तो मैं आऊँ क्यों हो, मैं घर आए नहीं सहन कर लूँ। तो फिर वही डॉक्टर बोला तो फिर आज ही आपका सी सेक्शन कर देते हैं। फिर मोहित भी बुला लिया था इनने। मोहित का भी बाहर बैठे बैठे कन हो रही थी कि क्या हो रहा होगा, भीतर मैसेज करने लग रहा था मैंने बाहर बैठा। तो फिर हाँ, फिर जब मैं नहीं मोहित मैसेज करने लगी नहीं रिप्लाई देने लगी तो नर्स ने कहा कि आप बुला सको बोले अपने हस्बैंड ने, क्योंकि भाई उनने भी हो गया कि यह घबरा रही है और अकेली सी होगी। फिर उनने मोहित भी बुला दिया। फिर उसके बाद कई देर तक मतलब 1:45 बजे तक तो सारा कुछ है नहीं, हम 10:30 बजे के आसपास पहुंच लिए थे हॉस्पिटल में। 1:45 बजे तक तो सारा मतलब मेरा यो चलता रहा, पेपर वर्क कर सारी चीज़ें। हमारे कपड़े कुपड़े चेंज करवा दिए फिर उनने, मोहित भी दे दिए उनने। भाई ये सारी चीज़ें होंदे 1 बज गया। मेरे नू याद है 12:52 पे मोहित ने फ़ोटो खींचा था अब हमारा दोनों का बैठे बैठे। तो मेरा जैसे याद है फ़ोटो पर लिख रहा है टाइम। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वे बोले कि चलो ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलेंगे, आप ना रेडी हो। मैं रेडी हूँ तो भाई फिर जानते मोहित भी मेरे गली चालन लग रहा है और मैं भी जान लग रही। तो उसके बाद फिर मोहित बाहर बिठा दिया, बोले आप बाहर बैठो, जब सारा प्रिपेयर हो जाएगा नहीं फिर बुलावेंगे हम आपने। भाई फिर मेरा सहम चढ़ गया क्योंकि थोड़ी सी हिम्मत आई थी। फिर मोहित बाहर बिठा दिया। बस उसके बाद तो फिर ऑपरेशन थिएटर में जुकर भी मैंने एंट्री करी नहीं, बस फिर तो मैं नू कांबड़ लगी सारा इतना नू देख कर न। इंडिया में को नहीं इतना नू होंदा कि ऑपरेशन थिएटर में इतनी सारी चीज़ें नू रखी हैं, सारे औजार नू धरे हैं, कैंची कुंची इतने सारे धरे थे भाई बहुत ज़्यादा। फिर तो मेरे पैर नू कैम गए। और कुछ भाई ऑपरेशन थिएटर में ठंड हो गए है क्योंकि बैक्टीरिया ना हुआ ताकि,
तो मेरा जाडा चढ़ गया, मैं कांबू। मेरा जब एनेस्थीसिया लग गया ना, आगे तय एक नर्स आगे तय मैंने कुत्ती पूरी कस कर पकड़ रही थी, नू कर रही बोले जितना टाइट तेरे पे पकड़ा जानी इतना टाइट पकड़ ले, इतना कंफर्टेबल फील होगा। कंफर्टेबल फील को करो, मेरा दिमाग तो नू हो रहा कदे मोहित ने ना बुलावा। और फिर एनेस्थीसिया भी लग गया, बस फिर मैं उन्हें लेटा दी, एनेस्थीसिया लगे पीछे। फिर भाई सब आने लग रहे नू, कम से कम है ना 15-20 नर्स सारे ये थे मेरे ऑपरेशन थिएटर में। तो भाई मेरी नज़र नू दरवाजे कहनी कि मोहित को डबा मैंने कौन थे डॉक्टर कहने के जब डॉक्टर आओगा ना तब बुला लेंगे। डॉक्टर भी आ लिया मेरा सारे काम, डॉक्टर मेरे के लाकर ना बोल भी लिया, मोहित नहीं बुलाया लेकिन मेरी नज़र नू दरवाजे पे। फिर भाई जब कति मतलब स्टार्टअप करने लग गया ना, जब एकदम मोहित आया तो पता नहीं शायद मैं भूल गए थे क्या था। फिर जब करने लग गया नहीं कति, जब मोहित आया, जब मेरा चैन हाँ पड़ा, फिर मोहित ने देख दिया तो मेरा आँखें में पानी कति नू पटर पटर शुरू हो गया, कंट्रोल नहीं होया। फिर तो मेरे पे कति बहुत तेज रोने लग गई थी मैं। फिर बल्कि डॉक्टर भी मेरे तक बार बार पूछे थे कि आर यू ओके। फिर उन्होंने हो गया नहीं कि घनी ज़्यादा घबराएगी। मेरा भी फिर मन में तो नू था कि नानी दी रोवे नहीं, कंट्रोल कर, बीपी डाउन हो जाएगा, मेरा भी नू था। लेकिन भाई पता नहीं क्यों उस दिन तो मेरा मैं इनकी बारी नहीं रोई, बिल्कुल भी नहीं रोई मैं इनकी बारी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों हुआ एकदम चतनू लगा लो कि अकेला महसूस होया। उस टाइम तो भाई और मैं रोने लगी थी बीबी। वो दिन तो है नहीं भाई, मेरी आँखें आगे था जानता ही नहीं, पता नहीं क्यों कुछ भी गलत नहीं हुआ मेरी गला, मतलब कुछ भी मतलब हैपनिंग नहीं हुई। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वो दिन है नहीं कदे भी नहीं जानता आँखें आगे तक कदे भी। उस दिन तो मेरा नू हो गया था बस ना कोई को नहीं इस दुनिया में। फिर मैं सोचू जब मेरा कुछ पड़ी मेरे ऐसे दिमाग में रहे, मोहित बोलने लग रहा मेरे के लिए, कोई ध्यान नहीं मेरा मोहित का नहीं भी। और उन्होंने मेरे ऊपर 2 घेस गए रखे कि इसका जो मैं शिवरिंग हो रही थी, कांबड़ लग रही थी कति नू पूरी कसूती तरिया काम होती मैं नूंगे तो मोहित का टाइट पकड़ रखा था, नूंगे तो एक पाइप सीधी वहाँ पकड़ रही थी मैं। लेकिन फिर भी मैं खुद भी नू सोचू कंट्रोल करनी थी, कंट्रोल कर। मैंने माता रानी का नाम भी ले लिया, राधा 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 नू भी कर दी रही मैं, लेकिन मेरा कुछ भी असर नहीं होया क्योंकि माइंड है नहीं वो एक जगह सेट था ही नहीं। कुछ 70 डाल के विचार आने लग रहे थे। मैं इनकी हो रही थी, मैं इनको करोगा भाई मेरे पे बताया नहीं जा रहा कुछ भी, पता नहीं क्यों हुआ है, बोलना नहीं जा रहा। मैं देख लो आज तक कदे भी रो का वीडियो नहीं बनाई मैंने यूट्यूब पर। 3 साल हो गए, दुख भी आए हैं सब कुछ आया, लेकिन मैंने कदे भी किसी से भी शो नहीं करा कि हाँ भाई मेरा मन की हो रही सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने नुबेरा लग गया था कि मेरे आंधे मम गए नहीं जो करता है, मैं सो लिया था। लेकिन मारे जानदे यू उठ गया, नन्नू का फ़ोन आया, मैंने पूछा बार बार पूछू थी मैं सो। फिर नन्नू बोला उठ लिया, क्योंकि भाई विजय भी नहीं था, नन्नू था उस दिन। तो नन्नू बोला उठ लिया वे। बस फिर मेरा टेंशन होगी माँ पता नहीं कुकर रवेगा और कुकर नहीं रवेगा। उठ लिया तो ये मखा आंधे साथ। तो भाई फिर जुकर भी कुछ मेरा ऑपरेशन में नहीं भाई, डॉक्टर करदा इनू कहने लगे मेरी इंडिया में बच्चादानी जो है नहीं चिप गई थी वह, पता नहीं कुकर ऑपरेशन में कमी रही कुकर क्या होया। तो डॉक्टर ऑपरेशन करदा इनू कर रहा कि आपकी फर्स्ट डिलीवरी कहाँ हुई थी, माँ इंडिया में हुई थी, करनाल हुई थी। मका बोला बिल्कुल अच्छी नहीं कर रहा कि सारा मैसअप कर रहा है पेट में। और भाई मेरा नहीं 5 साल तो देख लो मैं हो रहा नहीं, तो कंटिन्यू मेरा पेट में दर्द रहा करता। सब नु सोचा कर दे यार सारी अन्नू को पेट में दर्द, वो मेरा उस वजह तय होता, लेकिन ईब को नहीं मेरा। तो भाई डॉक्टर बोला कि बिल्कुल मैस कर रखा सारा पेट में, जम रहा बोला सब कुछ कति।
तो बहुत टाइम लग गया था, या किसू होने के बाद ज़्यादा टाइम लग गया था। एक 1:30 बजे के बाद किसू होली थी। फिर तो 1 बजे के करीब हम ऑपरेशन थिएटर में गए, और देख लो इतना टाइम लग गया था, नहीं यानी कि 15 मिनट का काम हो सारा। तो 1:30 बजे के करीब बाद में या हुई किसू। फिर उसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन कवर अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन जब किसू मैंने देखी नहीं, मेरा जाडा भी उतर गया और आंसू तो मेरे पटर पटर पड़े थे। फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा था, मेरा रीज़न आज तक भी नहीं समझ में आता। मैं इब्बी भी नुए रो पड़ू हूँ जुकर मैं उस दिन रोम थी, और ना मेरी आँखें आगे तो वो सीन सारे जा तो भाई। लेकिन किसू देख दे, जो खुशी मिली, जो दर्द सहन करा है माँ वो, लेकिन माँ बनने के बाद हर एक चीज मेरा लगा भाई सच्चाई बात है यार। मैं कुछ मैच्योर मैन के होने के बाद हुई, कुछ मैच्योर में ही होगी। मेरा फालतू बोलने किससे तभी जी नहीं करता, ये पता नहीं क्यों किसा मूड हो गया। और भाई लेटे लेटे कुछ मेरा नू हो रहा है, देख घर किसे मेरी सासुर ने तो मेरा लग गया था, क्योंकि उनका 11 बजे के आसपास, जो हमारे 11 बज रहे थे, तो उनका घर तक फोन आ गया। मोहित बोला अब तो ठहले बता दे, कोई नहीं बोला। लेकिन उन्होंने मेरी माँ तो नहीं बताया था भाई, ओढ़े वाले घर तो बेरा लग गया था कि हॉस्पिटल में जा लिए में। मेरी माँ ने कौन बेरा था, मतलब मेरे घर तो किसी ने नहीं बेरा था। विजय तो याद आया, मैंने विजय ते भी नहीं बताया था। नन्नू तो कह दिया था माँ बताइए ना, वो रात ने चल पड़ेगा। मैं कहा वो एले था भाई उस टाइम, मैं रात ने चल पड़ेगा बताइए ना। तो फिर बस डायरेक्ट हमने सीधे सारा दौरा फोटो भेजे। और मेरा डॉक्टर इतना अच्छा है भाई, बहुत अच्छा डॉक्टर है। मेरा एक्सपीरियंस तो है ना सही में मेरे डॉक्टर के गले बेस्ट था। जो एले वाली डॉक्टर थी नहीं, वह तो मैंने मारो पक्का ना, उन्हें मेरे तक कदे भी भाई कैल्शियम आयरन फोलिक एसिड हो स्टार्टिंग में, मतलब कोई भी दवाई मेरी उस डॉक्टर ने मेरे तो नहीं कहा कि या दवाई ले ले तेरे में या कमी है या नहीं है। हाँ टेस्ट लिख दी रहा थी, ईबीयू टेस्ट करवाया हो, ईबीयू टेस्ट करवाया हो, बस ये उसने करा भाई। ना उसने कोई भी मेरे तक कदे भी पूछा तेरा कितना पेन है ना है, कुछ भी नहीं। इस डॉक्टर ने मेरी बहुत अच्छी तरह, मतलब हर बार जितनी बार भी अपॉइंटमेंट पे गई कि क्या दिक्कत है नू है, खाने पीने में तो नहीं कोई दिक्कत आंदी हो, सिकनेस होंदी हो, और एक चीज पूछी इस डॉक्टर। और भाई आंदे साथी मेरी याद आए, हम बहुत सारी दवाइयाँ भी चलाई, विटामिन आयरन सब चलाया मेरा। और खाने ने भी बताया कि ये चीज़ें खा जो तेरे लिए बेस्ट हैं, सारी चीज़ें बताई डॉक्टर ने मेरे तय। और आज नहीं भाई मेरा इतना बड़ी ऑपरेशन कर रखा है नहीं इस डॉक्टर ने कि मेरा पेट पूरा सेट कर दिया। मतलब मेरा थोड़ा भी पेन नहीं पेट में। हाँ स्टिचेस वाला पेन तो है, लेकिन जो वो मेरे पेडू में हमेशा दर्द रहा करता नहीं, हमेशा कति 24 के 24 घंटे दर्द रहा करता जो मेरा पेडू में, वो दर्द नहीं मेरा बिल्कुल भी। तो भाई ये सब ऑपरेशन की वजह से हो रहा था। जो पहला मेरा ऑपरेशन खराब हो रहा था मैं इनके टाइम, पता नहीं। तो भाई देखो मैंने उस टाइम खाया भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाऊं थी मैं इतना, बस रोटी राटी ये चीज़ें। तो जाता भी होया वो कमजोरी में पता नहीं को करके होया तो ईब, लेकिन मेरा सब सही है और मैं खाऊं पीऊं भी बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल सही तरीका खाऊं। मतलब जो मैं इनके टाइम पर नहीं खाया पिया नहीं, मैं सारी चीज़ें मैं इस बार तो मैंने पहले ही सोच लिया था, चाहे मेरा कुछ भी उल्टी पड़ी हो चाहे कुछ हो, पर मैं खाऊंगी सब कुछ। क्योंकि मैंने जो पहले गलती करी वह मैं ईब नहीं करूँगी भाई। हलवा मैं कदे भी मुँह नहीं लाऊं थी, लेकिन मैं खाऊँ कि हाँ मैंने बेरा के मैंने कितनी कमजोरी महसूस हो, कमर में दर्द होता, मैं काम करूँ थी नहीं, बहुत दर्द होया करता मेरा बहुत ज़्यादा। और भाई बाकी मेरे 9 के 9 भी नहीं है नहीं ठीक लिगड़े हैं। मैं इनकी टाइम तो बस बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई थी, किसी ने मैं बिल्कुल परेशान नहीं करी भाई, बिल्कुल भी नहीं परेशान करी, और इब भी नहीं कर दी, इब भी शुद्ध ये है। पता नहीं क्यों हो रहा मेरे फ़ोन में क्लियरिटी नहीं आती, 2-3 दिन हो गए है ना, कति पता नहीं किसी वीडियो बना है।
तो भाई डॉक्टर बहुत अच्छे थे और उसके बाद फिर मतलब होने के बाद भी सारा बिल्कुल बहुत बढ़िया करा उन्हें। नर्स वगैरह हर एक मिनट में नर्स, हर एक मिनट में अभी ठीक है नू सारा बार बार पूछन आंदे। हर एक प्रॉपर टेस्ट की सुके करे, मेरा ब्लड सैंपल वगैरह लेकर सारे मेरे टेस्ट करे भाई मेरे में कितना खून रह गया और क्या चीज़ की कमी है, उस हिसाब से फिर दवाई भी दी। और एक भैया डैनी मतलब किसू के भी टेस्ट होए घर आने तो पहले है नहीं, देखो अपने उड़े तो नॉर्मली टेस्ट कराए सारे है नहीं, या डैनी इसका सुनन तक का भी करा था, इसके मतलब नू लगा करना है कि भाई इसने सुना है कि नहीं, एक एक बॉडी पार्ट जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं हो कोई, एडी में तो खून काट का ना नू, मतलब हर एक टेस्ट करे थे। इतनी सुविधा भैया डा बहुत ज़्यादा, मैंने यह चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि भाई बच्चे का हर एक बॉडी पार्ट का नू चेकअप करना कि भाई बिल्कुल ओके है बच्चा। जब छुट्टी देना अपने उड़ा के कर है, हाँ माँ ने बाथरूम कर लिया नू एंड फिर ली तो छुट्टी दे दी, अपने उड़ा यह चीज करा है। लेकिन यार तो एक एक प्रॉपर टेस्ट करके ना और जब छुट्टी। और भाई खाना तो आप सब तो मैंने दिखाया था, खाना अच्छा नहीं था बिल्कुल भी हॉस्पिटल का अपने हमारे अकॉर्डिंग, और बाकी सुविधा सारी थी हॉस्पिटल में बिल्कुल बेस्ट, इंडिया में नहीं है इतनी जितनी याडा है। और भाई जिस दिन किस्सू हुई थी नहीं जो यार रात में हुई थी, शाम ने मेरे तो डॉक्टर आकर नु कह गए थे कि वॉक भी करनी है और नहाना भी है, लेकिन इंडिया में को नहीं होती ये चीज़ें, 4 दिन तक तो बेड पे तय को नहीं लाते इंडिया में। तो भाई ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल का, अच्छा था ओवरऑल, बस घबराहट हो गई थी उसकी वजह से मैं थोड़ी डाउन हो गई थी। और भाई कुछ वीक ज़्यादा भी हो गई थी मैं, क्योंकि मेरे में खून कम रह गया था, 7 ग्राम रह गया था। लेकिन जिस दिन केस हुई नहीं उस दिन मेरे में 11.8 ग्राम खून था मेरे में उस दिन, इतना सारा लॉस हो गया था ब्लड का। तो इसी कुछ मेरी स्टोरी कह लो या फिर मेरा एक्सपीरियंस कह लो, ऐसा कुछ हमारा वो दिन था जिस दिन केस हुई थी। सब अच्छा हो गया उसके बाद, तो बाद नहीं मैं हॉस्पिटल में एक दिन भी रोई। और मोहित के आगे तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं रोया कर दी, बिल्कुल भी कत्ती भी किसी के आगे नहीं रोया कर दी। असल तो बात मैं कदे अपनी मम्मी यार आगे नहीं रोया कर दी मैं, कोई सी भी ना मैं कुछ बताया कर दी कोई सी तभी। तो ऐसा कुछ था भाई। बाकी मैंने ईब एकलापन बहुत महसूस हुआ, मैंने नहीं पूरे 9 महीने और पिछला साल तो नहीं मैंने एकली नहीं काटा है, बस मयन था मेरी के लिए, अगर मयन ना होंदा नहीं मैं पागल हो जाती नू देख लो। फिर कानू आया, देखो नू कहा करा नहीं भगवान सब कुछ देख कर न करा हर नू है नहीं, मयन में कानू में इनके कामा में बिजी हो रही थी मैं, बाकी अपना काम में पूरा दिन मतलब बिजी हो रही थी मैं, मेरा ध्यान और बातों में लग गई नहीं था फिर। बट एकलापन तो महसूस हो वही था कि 9 महीने अगर मेरा कहने जी करा था बना खाना तो खुद ही बनानी, वाह खुद ही सारे एकली के गए मेरे की बार तो, ना मोहित था ना विजय था, कोई से नहीं थे। इबी भी नुए सारा दिन एकले कोई लाइफ नहीं है न्यू तो बस। बट मेरा तो नो हो भाई, पैसा सब कुछ नहीं होता, अपनी फैमिली भी सब कुछ हुआ है, पर सिचुएशन इसी हो में है कि हाँ करना पड़ा है सब कुछ। इबियाड़ा अगर काम नहीं करेंगे तो खाऊंगे कुकर है ना, तो कोई नहीं अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो आज वाली वीडियो आपने मेरी किसी लगी गाइज कमेंट करके ज़रूर बता दियो, और मेरी शक्ल घनी गुंडी हो रही है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।